हाय एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। सो ये हमारी पहली नाइपर की सीरीज़ है। तो आप सोचोगे नाइपर क्या होता है। सो जैसे कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों का आईआईटी का एग्ज़ाम होता है जिसे क्रैक करके उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वैसे ही बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए नाइपर का एग्जामिनेशन होता है। तो बी फार्म के बाद हमें मास्टर डिग्री करनी होती है। मास्टर डिग्रीज के लिए हमें नाइपर या किसी भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। उसके लिए हमें जीपेट का एग्जामिनेशन होता है उसे क्रैक करना पड़ता है। जो भी हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो फार्मेसी का, उसे क्रैक करना पड़ता है। पर जो नाइपर के हमारे टॉप 7 कॉलेजेस है इंडिया में, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वो क्या करते हैं, उनको पहले जीपेट का स्कोर चाहिए होता है। एक वो क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, कट ऑफ निकाल देते हैं जीपेट की। उसके बाद ही वो नाइपर के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट। फिर उसे क्रैक करने के बाद क्या होता है, उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है लाइक नाइपर। और जो भी फिर कंपनीज आती हैं उन्हें एक अच्छा पैकेज मिलता है और बच्चों की लाइफ सेट हो जाती है। आज की सीरीज़ में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। सो ये नाइपर जी 2015 के 5 टॉप क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेविटिरासेटम इज़ यूज टू ट्रीट। तो हमें ये जो ड्रग दे रखी है, हमें बताना है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाती है। और हमें ऑप्शन में हमें 4 डिसीज़ दे रखी है, साइकोसिस, एपिलेप्सी, एमनीजिया एंड पार्किंसन डिसीज़। ये जो चारों डिसीज़ है ये हमारी ब्रेन डिसऑर्डर डिसीज है। हाँ, तो जैसे कि हमें पता है कि हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो जो एपिलेप्सी होता है वो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिर्गी के दौरे पड़ना, और एमनीशिया भूलने की बीमारी। तो हम एक एक करके पहले आंसर को समझेंगे और एक एक डिसीज़ समझेंगे कि किस बारे में है। तो ये जो डिसीज़ है, ये जो हमारी ड्रग दे रखी है लेविटिरासेटम, ये किसकी कौन सी मेडिसिन के लिए है? ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन के लिए, मीन्स ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन के अंडर में आती है ये वाली ड्रग। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी। इधर एंटी एपिलेप्टिक वर्ड आ रहा है। एंटी एपिलेप्टिक मीन्स जो एपिलेप्सिस को ठीक करे, एंटी। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी सीजर्स। सीजर्स क्या होते हैं? दौरे पड़ना। एंड वर्क ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑल्सो नोन एज एंटी कॉन्वलेसेंट ड्रग। तो एपिलेप्सी अभी हमने सुना था क्या होता है, मिर्गी के दौरे पड़ना, मीन्स सीजर्स आना। और वो सीजर्स क्यों आते हैं? जब भी हमारे हेड के अंदर इंजरी हो जाती है, या हमारी कोई जेनेटिक इंजरी है ऑलरेडी, या नर्व की जो सेल एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, वो आपस में न्यूरॉन्स में स्पार्क होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में सीजर्स आने स्टार्ट होते हैं, मीन्स दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हम एक ड्रग यूज़ करते हैं, उसका नाम है लेविटिरासेटम, जो हमारी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है। तो उन्होंने पहला ऑप्शन हमें दिया था साइकोसिस। तो आप अब सोच रहे हो कि साइकोसिस ऐसे इसके लिए क्यों यूज़ नहीं करते हम। तो साइकोसिस क्या होती है, वो एक हमारी मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो भी पर्सन होता है वो डिस्कनेक्टेड फील करता है रियलिटी में से। अगर वो सपोज करो रेस्टोरेंट में बैठा है तो उसे ऐसा लगेगा कि जो भी आसपास के लोग उसे घूर रहे हैं या उसका नाम बुला रहे हैं, तो उसे एक डर लगना शुरू होगा, वो हेलुसिनेशन करने लगेगा या डिल्यूजन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इलनेस होती है वो साइकेट्रिक इलनेस होती है, और ये बेसिकली कॉमन जो एज होती है वो 15 to 30 ईयर्स की होती है, बट हर एज में ये पा सकती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देन हमारी इसमें डिसीज़ थी एमनीसिया। तो एमनीसिया हमने भी देखा था, भूलने की बीमारी जो होती है, मीन्स मेमोरी लॉस हो जाना, या तो पार्शियली या फुल मेमोरी लॉस हो जाना, लाइक गजनी आप कह सकते हैं। इन एबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट्स ड्यू टू ब्रेन इंजरी, मीन्स हमारे जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं, कुछ पीरियड ऑफ टाइम होता है, हम उन्हें याद नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है हमारे साथ, उस टाइम पे क्या हुआ था, और वो क्यों होता है? ड्यू टू ब्रेन इंजरी, इनलेस, स्ट्रोक। स्टार्ट हो गई। फिर हमारी जो लास्ट डिसीज उन्होंने हमें गिवन कर रखी थी, जिस 4 ऑप्शन थे, हमने अभी पढ़ा कि साइकोसिस में क्या हुआ था कि जो भी पर्सन होता है वो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड फील होता है। एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी के दौरे, एमनीसिया भूलने की बीमारी, और पार्किंसन जो कि हम पढ़ेंगे, ये कॉमन डिसऑर्डर है लाइक अल्जाइमर डिसीज़। ये कहाँ पे आकर करता है? ये मोस्टली 60 ईयर्स ऑफ एज में जो पीपल्स होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे वो कोई भी डेली एक्टिविटी अपनी कर रहे हैं तो उसमें वो टाइम कंज्यूम उनका डबल हो जाता है या बढ़ जाता है, बहुत स्लो वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जो उनके लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उसमें कंपन होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स काँप रहे होते हैं वो। सो दिस इज़ द पार्किंसन डिसीज। तो अब आपको पता चल गया होगा, ये जो ड्रग है हमारी लेविटिरासेटम, ये हमारी किसके लिए यूज है? ये एक हमारी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है जो एपिलेप्सी को ट्रीट करती है। तो इसका आंसर हमारा बी है, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे को ये ट्रीट करती है। देन सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक ड्रग दे रखी है एम्फोटेरिसिन। तो हमें ये बताना है कि इस ड्रग का हमारा सीरियस साइड इफेक्ट क्या होता है। क्या वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी शो करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी या जीआई टॉक्सिसिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो 4 ऑप्शन में टॉक्सिसिटी दे रखी है वो कौन सी डिफरेंट टॉक्सिसिटी है, उसके बाद ही हम ये सॉल्व कर सकते हैं। सो एम्फोटेरिसिन ये कौन सी ड्रग होती है? ये हमारी एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो हमारी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। मीन्स जो भी हमारा नेफ्रो का जो, जब भी नेफ्रो वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए हम किडनी की बात कर रहे हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स किडनी में जब हमारी टॉक्सिसिटी हो रही है, कुछ पॉइजनस मैटेरियल, कोई हमारी ड्रग के साइड इफेक्ट शो हो रहे हैं, कुछ टॉक्सिक हो रहा है वहाँ पे, तो उसको हमने बोला नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो जो हमारी एम्फोटेरिसिन ड्रग है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, मीन्स किडनी का जो भी फिल्ट्रेशन का रेट होता है, साफ़ करने का जो रेट होता है, वो अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं सारी टॉक्सिसिटीज़ के बारे में एक बारी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स टॉक्सिसिटीज इन द किडनी। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं न्यूरॉन्स, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, उधर टॉक्सिसिटी हो जाना। फिर ऑटोटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटो मीन्स ईयर, तो मीन्स टॉक्सिसिटी इन द ईयर। फिर आता है जीआई टॉक्सिसिटी। जीआई मीन्स हमारा जीआई मीन्स हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मीन्स हमारा स्टमक वाला एरिया। उसमें क्या होता है, हमें नॉजिया फील होना स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो क्या है हमारा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्यू टू डिक्रीज इन जीएफआर। जीएफआर मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एम्फोटेरिसिन हमारी जो एंटी फंगल मेडिसिन थी उसका साइड इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दे रखा है एम्बेलिफेरॉन, जिसका हमें कॉमन नेम दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि उसका आईयूपीएसी नेम क्या है। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है 4,5,6,7 हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है हमारा 7 हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन, जिसका स्ट्रक्चर ये है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेलिफेरॉन। और ये क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। ये जो कंपाउंड हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी हाइपर सेंसिटिव है, और ट्रीट किसको करता है, ब्रोंकाइटिस को, हेपेटाइटिस को, जीआई में कोई भी इन्फेक्शन हुआ या अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो मीन्स हमारा कॉमन सा कंपाउंड है जिसको हम एज अ ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ड्रग बनाने के लिए हमें यूज़ आ सकता है। सो इसका हमारा आईयूपीएसी नेम क्या निकल के आया है, 7 हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन।